सऊदीया पे हमला हुआ भी नहीं था, सिर्फ थ्रेट से, तो हमारी आर्मी चली गई थी सऊदी अरब हरम को बचाने के लिए, खाना काबा को बचाने के लिए। मैं कहने लगा हूं जिम्मेदारी के साथ, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, मेरी कही हुई बात को कोई माई का लाल रद्द नहीं कर सकेगा। जिस खाना काबा को बचाने के लिए, उसके तकद्दुस के लिए आपने फौज भेज दी थी, 1000 गुना खाना काबा से ज्यादा फजीलत सईदा ज़ैनब की है सलामुल्लाह अलैहा। आज ना कोई शिया बाहर निकल रहा है, ना कोई सुन्नी निकल रहा है। आज ना सड़कें ब्लॉक हैं, ना धरने हैं, ना एहतजाज है, ना खुतबात जुमा में ये मौजू है। और अगली बात सुने, मेरे पास वीडियो, मैं आपको वीडियो सुना देता हूं। वीडियो चढ़ी हुई है, उन यजीदियों ने, शामियों ने वीडियो बना के चढ़ाई है कि मुआविया के मानने वाले आगे, अली वाले किधर हैं। ये मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूं। और आगे उन्होंने कहा कि आज से जो ज़ियारत पे आएगा, पहले मुआविया बिन अबू सुफियान की कब्र पे आके सलाम कहेगा, फिर सईदा ज़ैनब की तरफ हम भेजेंगे। और सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार अक़दस पे अजान को मुअत्तल कर दिया गया, अली वलीउल्लाह वाली अजान रोक दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, मुल्क शाम में जो भी आजकल हो रहा है, हमने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। शाम की मुकद्दस सरजमीन पे सोशल मीडिया भरा पड़ा है, वीडियोस वायरल हो चुके हैं। इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ये न्यूज बताई जा रही है और दिखाई भी जा रही है कि मुल्क शाम में वो शामी लोग, जो यजीदी लोग, पाक सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के लख्ते जिगर सानिया ज़हरा पाक सईदा बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के मुकद्दस बारगाह में ये लोग जूतों समेत दाखिल हो गए और वहां जाकर उन्होंने नारे लगाए और वो मुकद्दस हस्तियों के मुकद्दस इस्मात जिन बैनर्स के ऊपर लिखे हुए थे उनको उतार के नीचे फेंका, अपने पैरों से नौज़बिल्लाह उनको रोंद डाला और उसके ऊपर लिखा हुआ था लब्बैक या ज़ैनब सलाम अलैहा, उसको फाड़ कर नीचे फेंक दिया और दीवार पर लिखा हुआ था लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, तो उसको फाड़ नहीं सकते थे तो स्याही के साथ मिटा दिया। और शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोजा मुबारक पे सईदा फातिमा ज़हरा के नाम का बैनर लगा हुआ था, उसको भी उतार के उसकी बेहुरमती की है। अज़ीज़ान मोहतरम, शिया सुन्नी से हट कर मेरी बात समझिएगा जरा सा, कि अगर किसी पीर के खिलाफ कोई बात कर दे, कोई कुरान पढ़ दे, कोई हदीस पढ़ दे, कुछ ऐसा कर दे, तो सारे ठेकेदार नमूसे रसालत के 2 नंबर पहरेदार सड़कों पर निकल आते हैं, वह वेला करते हैं, बाजार बंद कर दिए जाते हैं, रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं, धरने शुरू हो जाते हैं, तकरीरें शुरू हो जाती हैं। जुम्मे के खुतबात में ऐलान किया जाता है कि बाद नमाज जुम्मा फलां चौक में एहतजाज किया जाएगा। क्या पाक सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा किसी शिया की बेटी हैं? क्या सैयदा सकीना किसी शिया की बेटी हैं? आज मुसलमानों को सांप क्यों सूंघ गया है? आपको पता ही नहीं कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामूस कोई और है और पाक सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नामूस कोई और है, और ये रसूल अल्लाह के टुकड़े हैं, उनकी आल है, रसूल पाक की बेटियां हैं ये। अगर आप हमला नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी मजम्मत तो कर सकते हैं ना। यहाँ एक मैंने अलामा साहब हैं, अहले सुन्नत के हैं, मैंने उनकी ये तकरीर सुनी, यकीन जानिए मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैं दुआ करती हूँ कि क्या काश ऐसा हो सकता है कि सारी उम्मत मुसलमान एक साथ मिल के इस तरह इन अलामा साहब की तरह अगर हो जाएं तो क्या नहीं हो सकता। कम से कम हम अपनी मजम्मत तो कर सकते हैं। ये है, मैं आपको वीडियो सामने ला रही हूँ, अलामा यासीन कादरी जो कि अहले सुन्नत के हैं, वो इसके बारे में क्या बयान फरमाते हैं, चलिए सुनते हैं, इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी। हजार मुसलमान मोमिनीन के सर काटे जाए, हमने रोना है बस। कहते हैं मजलूम है, अब भैया मजलूम नहीं, बुज़दिल बुज़दिल, मजलूमियत और होती है, बुज़दिली और होती है। आज गले काटे जा रहे हैं, आज मुकद्दस हस्तियों के मुज़ाहरात का जो तकद्दुस है, उनकी जो हुर्मत है, उनका जो नमूस है, उसे पामाल किया जा रहा है। तो हम घरों में बैठ के बस रोते रहे? आवाज उठाओ। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। ये कहां की मजलूमियत है? आवाज उठाओ। मेरे आका ने फरमाया था, अगर ताकत के साथ रोक सकते हो जुल्म को, ताकत के साथ रोको। ताकत के साथ नहीं रोक सकते, जुबान से रोको। और जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जान लो। तो दिल में बुरा जानना, मेरे आका ने फरमाया, ये कमजोर तरीन ईमान है।
शाह जी, मैं जो हर शहर में FIR लेके बैठा हूं, मैं भी दिल में ही बुरा जान लेता। मैंने कहा मेरे पास ताकत नहीं, इख्तियार नहीं, कोई लश्कर नहीं, कोई सिपाह नहीं, कोई फौज नहीं, लेकिन जुबान तो है ना। ये जुबान कट सकती है, लेकिन अहले बैत अतहार की अजमत को बयान करने और अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज करने से रोक नहीं सकते। मेरे दोस्तों, जरा सोचें आप, क्या टाइम लगेगा आपका? ये कितने लोग बैठे हुए हैं आप? जहां मजलिस होती है, मजलिस के बाद सारे मिले, एक बैनर लिखवाएं, सड़क पे आके पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। वो दुनिया को पता तो चले ना, दुनिया को पता तो चले कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। और यहां तक वीडियो बन गई है, वो कहते थे फलां फलां कहता था कि हम सफीन के वक्त होते तो हम मौला अली के लश्कर में होते, तो वो कहते हैं कि मुआविया का लश्कर आ गया, अब आओ मुकाबला करने के लिए। 2 टके की औकात नहीं उन यजीदियों की, और रहेंगे भी नहीं। वो कहते हैं हमने शाम फतह कर लिया। शाम की फातेह वो उस वक्त पाक बीबी सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और इस तरह फतह किया था कि 2 सालों में तख्ता उलट दिया था यजीद पलीद की हुकूमत का, दफन कर दिया। आज तक लानते बरस रही हैं। मैंने अपने जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है उसके अदारों को, अपनी हुकूमत को भी ये मैसेज देता हूं कि खुदा के लिए कम अज कम मजम्मत ही कर दें आप। और इसराइल पीछे है, मैं इसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहा, सियासी हवाले से नहीं ले रहा। हुकूमत किसकी भी है या नहीं, शिया की थी, अब नाम निहाज सुन्नी आ गए, सुन्नी नहीं वो भी खारजी नास भी, सुन्नियत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं। मैं पॉलिटिकल तौर पे नहीं इसको ले रहा। मैं कहता हूं कम से कम वो जो हस्तियां हैं जिनका तकद्दुस है, जिनकी हुर्मत है, कम से कम उनके हक में तो बयान दो। जो वहां गुस्ताखी हो रही है, बेअदबी हो रही है, जहां नारे लगाए जा रहे हैं, तो हम ऐसे सत्तू पी के सोए हुए हैं, मोमिनीन भी सोए हुए हैं, शिया भी सोए हुए हैं, सुन्नी भी सोए हुए हैं, तो बाहर निकल के दावा किस बात का करते हो कि नबी के गुलाम है? जो हजूर की आल का नहीं, नबी का लगता क्या है? जो लब्बई का या हुसैन का नारा नहीं लगाता, लब्बई का या रसूलुल्लाह के साथ उसका वास्ता क्या है? जो मोहम्मद की आल का नहीं, वो मोहम्मद का लगता क्या है? इसलिए मैं दावत फिक्र देना चाहता हूं आपको। अल्लाह ने जितना आपको नवाजा है, जितनी आप में ताकत है, सलाहियत है, कैपेसिटी है, एहतजाज करो, जालिम के खिलाफ एहतजाज करो, एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ, दुनिया को बताओ, दिखाओ कि हम इस जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है, ताकि ईरान वालों को भी पता चले, इराक वालों को भी पता चले, पाकिस्तान वालों को भी पता चले कि भाई दुनिया में कुछ हो रहा है। तो जब इस गैर मुस्लिम मजम्मत कर रहे हैं, मैं अगली बात बता रहा हूं आपको, आज यूनाइटेड नेशन भी खामोश है। वो जो इंसानियत के हकूक पे लेक्चर देते हैं, आज उनके लेक्चर किधर गए? अजीज़ान मोहतरम, जिस तरह अल्लामा यासीन कादरी ने ये खुतबा फरमाया, जिस तरह उन्होंने ये तकरीर की, उनके ये दिल से निकले अल्फाज आपने भी यकीनन सुने होंगे, आपके भी दिल पे लगे होंगे जैसे मेरे दिल पे लगे। आज पूरी दुनिया के उम्मत मुसलमान खामोश हैं। क्यों? कोई भी मुल्क आवाज नहीं उठा रहा। क्यों? सबके सब सो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले सब अब कहाँ हैं? 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं इस दुनिया में जो बसते हैं। कहाँ पे हैं ये सब के सब? इतने मुल्क है मुस्लिम, कहाँ हैं ये सब के सब? मुसलमानों के ये सारे के सारे जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा रखते हैं, अब वो सब लोग कहाँ हैं? कहाँ है वो सब जो कहते हैं कि हम नबी पाक से मोहब्बत करते हैं? तो क्या उनकी आल से मोहब्बत करने का उनका कोई हक नहीं है? ये किसी शिया की बेटियां नहीं हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं, उनकी आल है। अजीजान मोहतरम, इस ये सारे हालात देख के दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन हमारे हुक्मरान ही खामोश हैं। अफसोस है हमारे ऐसे मुसलमान होने पर कि हम सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान बन के रह गए हैं। हम आवाज तक नहीं उठा सकते, हम मजम्मत तक नहीं कर सकते। यही अगर काम हुआ होता, किसी सहाबा के बारे में कुछ किसी ने बोला होता, तो देखते कि आज कहां कहां से मुसलमान, अहले सुन्नत के, अहले हदीस के, कुछ कहीं से भी ये लोग कहां से नहीं उठते। क्या पाक सैयदा फातिमा तो ज़हरा, उनकी बेटियां
شیعہ کی بیٹیاں تھیں؟ نہیں عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ ہم لوگوں کو ایک جان ہو کے حکمرانوں کے ساتھ مل کے یہ آواز اٹھانی چاہیے، لیکن صد افسوس کہ ہم مسلمانوں کے حکمران بالکل خاموش ہیں اور نہ جانے کب تک خاموش رہیں گے۔ میری دعا ہے مولا پنجتن پاک سے کہ مولا ان شہزادیوں کے روزہ مبارک کی بے حرمتی ہونے سے بچا لے۔ مولا اب تو کوئی معجزہ دکھا دیں میرے آقا کہ ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیں، اور ایسے مسلمان حکمرانوں کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے